देखो पिछले क्लास में हम लोग कारक के बारे में समझे थे कि ना। अब उसके बारे में पूरा हम लोग कथी करेंगे, लिखेंगे। चलो लिखो, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। चलो पहला लिखो सब, कर्ता कारक लिख के तीर के निशान दो। कर्ता कारक लिख के तीर के निशान। लिखा है? अच्छा बोलो तो सब पहले, कर्ता का चिन्ह कथी होता है? ने। कथी होता है? और कब ने क्या हर चीज में दिखाया जाए लुप्त नहीं होता है, याद रखना है। यानी कर्ता का चिन्ह हो गया, विभक्ति हो गया ने। चलो लिखो तीर के निशान देके, जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल लिख दो। मोहन खाता है, मोहन खाता है, मोहन ने खाया। मोहन खाता है, मोहन ने खाया। लिख देगा नीचे यहाँ पर कर्ता, हो गया? बोलो, मोहन खाता, खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन का कर्ता कारक। बोलो, राम ने खाया, पहले यहाँ भी खाने का काम कौन किया? मोहन। तो मोहन जाएगा कर्ता। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ ने लुप्त है कि ना, यहाँ ने कथी है, यहाँ ने दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो हम वही चीज बता दिए हैं कि कभी कभी ने दिखाई देगा, कभी कभी लुप्त रहेगा। ठीक, चलो दूसरा लिखो, कौन कारक होगा? कर्म कारक। याद है कि ना सबके? चलो लिख के तीर के निशान दो सब। कर्म कारक, लिखो। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, सोहन आम खाता है, दूसरा सोहन मोहन को पीटता है। सोहन आम खाता है, सोहन मोहन को पीटता है। फास्ट लिखो एकदम तुरंत। हो गया? देखो तो साहब, सोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। यहाँ पर तुमको कर्म न गिरना, कर्म कारक। आम पर आम के नीचे लिख दो कर्म, यहाँ लिख दो मोहन को कर्म। हमको यहाँ कर्म कारक को घेरना है। हो गया? चलो सीखो तो साहब, सोहन खाने का काम कर रहा था, सोहन तो करता हो जाएगा, लेकिन कथी खा रहा है? आम। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम कर्म कारक होगा। उसी प्रकार सोहन मोहन को पीटता है, पीटने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो कर्ता कारक। और किसको पीट रहा है? मोहन को। यानी पीटने का काम किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। तो मोहन हो जाएगा कौन कारक? कर्म कारक। अच्छा बता, सोहन खाली रहता अगर खाता है तो क्या इसमें कर्म होता? नहीं होता, सिर्फ करता होता सोहन। सोहन पीटता है, क्या इसमें अगर नहीं रहता मोहन को तो क्या कर्म होता? नहीं होता, याद रखना है। तो वाक्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका क्या मतलब? चलो किसी को दिक्कत है दुगो में? तीसरा लिखो, करण कारक। करण कारक, देखो करण कारक में जो वस्तु
क्रिया के संपादन में, जो वस्तु क्रिया के संपादन में, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, साधन का काम करे, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। अच्छा चेन बता, से या फिर के द्वारा है ना, से या फिर कथी के द्वारा, याद रखना है। एग्जाम्पल लिखो, मैं कलम से लिखता हूं। दूसरा, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। मोहन पैर से लंगड़ा है। लिखो, मोहन पैर से लंगड़ा है। तीनों एग्जाम्पल लिखो। फास्ट दम। देखो, करण कारक हम पहले बोले क्रिया का संपादन जो साधन से होगा उसको बोलेंगे करण कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, बोलो कथी से लिख रहे हैं, तो नीचे लिख देगा करण, करण कारक। बोलो उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, कथी से कट गई, चाकू द्वारा, तो करण कारक, यहाँ भी करण कारक। बोलो मोहन पैर से लग रहा है, क्या चीज से, पैर से, लिख दो करण कारक। कोई दिक्कत है किसी को, चलो उतारे जल्दी से, लिख देगा नीचे सब में। कलम से, चाकू द्वारा, पैर से, या तीनों हो जाएगा करण कारक। यहाँ मैं हो जाएगा करता, यहाँ उसके हो जाएगा, यहाँ मोहन हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक लिख के तीर के निशान। बोलो बताते, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको कौन कारक बोलते हैं, संप्रदान कारक। लिखो, जिसके लिए कोई काम की जाए, जिसके लिए कोई काम की जाए, जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। दूसरा, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। यहाँ पर श्याम को, यहाँ पर श्याम के लिए, संप्रदान लिख देगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। श्याम को, हो गया। जिसके लिए कोई काम करेंगे उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, किसको दिया, श्याम को। तो काम क्या ना देने का, तो श्याम को जगह संप्रदान कारक। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, किसके लिए, श्याम के लिए। इसी भी तक को के लिए है, पकड़ लेंगे कि कौन कारक होता है, संप्रदान कारक। सीता ने गरीबों को भीख मतलब कि भिक्षा दी, तो किसको, गरीबों को। तो गरीबों को हो जाएगा संप्रदान कारक, है कि ना। राम ने ब्राह्मणों को कपड़े दान में दिए, तो कथी दिए, किसको दिए, ब्राह्मणों को।
तो ब्राह्मणों को हो जाएगा संप्रदान का। संप्रदान। जिसके लिए हम कोई काम करेंगे उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। कोई दिक्कत? चलो अगला पुनः उसके बाद पचमा अपादान। चलो अपादान कारक लिख के त्रिक निशान दो सब। अपादान कारक लिख के त्रिक निशान। अपादान कारक लिख के त्रिक निशान अपादान। लिखो। बोलिए। अगर क्रिया के संपादन में अगर क्रिया के संपादन में अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो कोई वस्तु अलग हो जाए तो कोई वस्तु अलग हो जाए तो अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। बोलो इसका चिन्ह कथी से है? अपादान के अपादान के कथी है? से। लेकिन याद रखना अलग होने के लिए, कथी के लिए? अलग होने में याद रखना दम, इसको दोहराना नहीं है। कर्ण का कथी है? से। लेकिन उसमें क्या है? उसमें कोई साधन से काम होगा तब याद रखना है। यह कर्ण कारक से साधन के लिए है, कोई औजार से काम होगा तो आपादान से यहाँ अलग होने वाला है। एक वस्तु दूसरा वस्तु से अलग होगा। एग्जाम्पल लिखो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से आपादान लिख देगा। कथी से पत्ता गिरा? पेड़ से, तो अलग हो गया आपादान कर। जिससे अलग हुआ उसमें आपादान कर। छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र कमरे से बाहर गया। बोलो छात्र कथी से बाहर गया? कमरे से, आपादान। अलग हो गया, कमरा से अलग हो गया, आपादान हो गया। कोई दिक्कत है इतना में किसी को? कल याद न होगा तब बताएंगे। चलो आपका छठा देखो, संबंध कारक लिख के त्रिक निशान। संबंध कारक लिख के तीर के निशान दो। लिखा है? लिखो। जिस संज्ञा या सर्वनाम से जिस संज्ञा या सर्वनाम से जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु का संबंध जान पड़े चांद पर है। जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह बताते। का के की और रा रे री। का के की रा रे ना ने नी भी होता है। सुन लो एग्जाम्पल। मोहन का घोड़ा दौड़ता है। 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 देखो किसका घोड़ा दौड़ता है? किसका घोड़ा दौड़ता है? मोहन का। तो मोहन और उसका घोड़ा में संबंध होगा कि ना? तो मोहन का नीचे दिया संबंध। हो गया। मोहन का घोड़ा तक लिख देगा ना रे? ठीक रहेगा कि? दूसरा लिखो। मोहन का घोड़ा तक। उसके बाद लिख दो। आपके पिताजी बीमार हैं। तो आपके पिताजी जगह संबंध कारक।
मेरी गाय दूध देती है। सर इसमें संबंध कौन बताया है? आपके पिताजी। आपके पिताजी। मेरी गाय दूध देती है, मेरी गाय संबंध कारक। किसकी गाय? तो मेरी गाय। तो हमारा गाय में संबंध है। किसके पिताजी बीमार है? तो आपके पिताजी। तो आप में और पिताजी में संबंध है, संबंध कारक हो गया। सिंपल सा बात सोचना है। चलो उसके बाद कहती 7वां, अधिकरण कारक लिख के तीर के निशान। अधिकरण कारक लिख के तीर के निशान। कोई चिन्ह बता था कारक चिन्ह अधिकरण के? में पर। अधिकरण कारक लिख के तीर के निशान लिखो। देखो तो चिन्ह करती है तो चिन्ह क्या है? चिन्ह इसका कारक चिन्ह में पर लिखो। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जाना जाए। हाँ, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। वर्ग में अधिकरण कारक। बोलो कहाँ पढ़ा रहे हैं? वर्ग में अधिकरण कारक। जहाँ क्रिया का आधार जाएगा वहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। महेश छत पर बैठा है। महेश छत पर बैठा है। छत पर कहाँ बैठा हुआ है? अधिकरण कारक। में पर लिखा रहेगा बस अधिकरण कारक। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलो किसी को कारक में कहूँ से दिक्कत होता है पर समझाते हैं तो? नहीं। कोई दिक्कत तुमको नहीं? कहा दिक्कत होगा? अच्छा से पढ़ाएंगे तो। चलो 8वां, संबोधन कारक लिख के तीर के निशान। संबोधन कारक लिख के तीर के निशान लिखो। जिस शब्द से किसी को पुकारा या जिस शब्द से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, जिस शब्द से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। हे ईश्वर मेरी सहायता करो। हे ईश्वर मेरी सहायता करो। मेरी सहायता करो। हे ईश्वर के नीचे कथी से बोला है? हे से ना। हे ईश्वर बोले तो यहाँ हो जाएगा कथी? संबोधन। संबोधन हो गया। एग्जाम्पल बता दो। आलू दो। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान मुझे बचाओ। भगवान मुझे बचाओ। भगवान मुझे बचाओ। देखो ऐसा नहीं समझना है कि खाली हे अरे अजी अहो रहेगा तो खाली संबोधन होगा। सुन लो, अब यहाँ कथी बोले हैं? भगवान मुझे बचाओ। कथी से बोला है? भगवान कह के ना। यह लिखो संबोधन कारक। याद रखना है। हम कथी तुमको सिखाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हे अरे अजी अहो रहेगा तो संबोधन कारक होगा। यहाँ कथी बोले? भगवान मुझे बचाओ। कथी कह के बोला है? भगवान शब्द से। भगवान हो जाएगा संबोधन कारक। एक बार एग्जाम्पल, मोहन जरा इधर आओ। मोहन जरा इधर आओ। मोहन के बाद कौन रहेगा? मोहन जरा इधर आओ।
बोलो क्या चीज बोल के, क्या चीज मतलब कि बोल के उसको बोला है? मोहन कह के, मोहन इधर आओ। मोहन के नीचे संबोधन करो, मोहन ज्यादा इधर इधर आओ। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अरे अजी अहो यहाँ पे चाहे जो भी शब्द से हम उसको संबोधित करें, किसी को बुलाएंगे तो वो जाएगा कौन कारक? अधिकरण, अरे संबोधन कारक। कोई दिक्कत है किसी को कारक में? नहीं। Close.